आज के हमारे जो पेशेंट है, हम देखने वाले हैं कि डार्क सर्कल्स जो हमारे आईज के अंडर डार्कनेस होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। डार्क सर्कल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्यों होते हैं वो, और हर एक टाइप के लिए क्या ट्रीटमेंट सबसे बेटर होता है। आज के जो पेशेंट है उन पे हम हाइलोनिक एसिड के फिलर्स का ट्रीटमेंट करने वाले हैं और हम वो लाइव देखेंगे। आज हम हमारे पेशेंट को देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली उनको इश्यूज है। पेरी ऑर्बिटल रीजुनेशन हम बोलते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डार्क सर्कल्स, इट्स नॉट ओनली द आईज एंड अराउंड इट्स ऑल्सो द चीक्स दैट आर इन्वॉल्व, बिकॉज एज वी एज वी स्टार्ट लूजिंग वॉल्यूम इन आवर चीक्स एंड द चीक फैट पैड्स जो होते हैं दो स्टार्ट सेटलिंग डाउन, एंड वंस दे स्टार्ट सेटलिंग डाउन, that is when we start observing that even the under eye area then starts getting hollow, because ये सब ऐसे नीचे खींचा जाता है। So as we can see in her also, if we see closely, ये areas जो होता है हमारा, ये जो भरा हुआ usually होता है, this usually deflates। ये deflate होने की वजह से ये पूरा नीचे खींचा जाता है, and that is what makes this area also appear more hollow and more tired looking. So both sides if we see, this side is a bit more deflated as compared to this side, but this side also we can see this is flat. So ये flatness हमको correct करना है, और जो under eye area है उधर थोड़ा fill करके we will try to make the whole area appear more rejuvenated, more younger looking, and that's the whole plan today. अभी हमने देखा हमारे पेशेंट के ऊपर कि डार्क सर्कल्स के क्या टाइप्स हो सकता है या कैसे होता है और इनमें क्या दिख रहा है हमें। सो डार्क सर्कल्स, जिसको हम साइंटिफिकली पेरीऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन या पेरीऑर्बिटल रीजुनेशन के लिए जो भी प्रोसीजर्स करते हैं, उसको हम डिपेंडिंग ऑन क्या टाइप का पैथोलॉजी है उधर, क्या टाइप का प्रॉब्लम है, उस पर डिसाइड करते हैं। सो यू मे हैव डार्क स्किन अंडर योर आईज, यू मे हैव लूज स्किन जो क्रम्पल होने की वजह से डार्कनेस दिखता है, या कुछ लोगों में हॉलोनेस भी होता है। सो डिपेंडिंग ऑन क्या प्रॉब्लम है हम उसके ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो अगर हॉलोनेस आपको है तो वो हॉलोनेस हमें फिल करना पड़ता है। अगर आपको लूज स्किन है तो लूज स्किन प्लास्टिक सर्जरी से, ब्लेफरोप्लास्टी से रिमूव करना पड़ता है। और हाइपरपिगमेंटेशन मतलब डार्कनेस, उस स्किन में मेलानिन अगर ज़्यादा है तो हमें वो मेलानिन कम करने के लिए फिर क्यूसिस इंडिया ग्लेजर या केमिकल जैसे ट्रीटमेंट्स करने की जरूरत पड़ सकती है। यूजुअली घर में लोग जो ट्राई करते हैं, जैसे कोल्ड कुकुम्बर लगाना या कोई फेस पैक लगाना, कोई क्रीम्स लगाना, ये कुछ हद तक हेल्प करते हैं। स्पेशली क्रीम्स थोड़े बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट अगर वो पिगमेंट बहुत सुपरफिशियल अगर है तो। अगर आपका स्किन बहुत थिन है और स्किन की थिननेस की वजह से आपका नीचे का मसल का ब्राउनिश कलर या रेडिश कलर बाहर जो डार्क दिखता है, वैसे अगर है तो ये क्रीम्स या जो घरेलू नुस्खे होते हैं वो यूजुअली हेल्प नहीं करते। इसीलिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या आपके प्लास्टिक सर्जन देख के डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है उधर और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट क्या करनी चाहिए। आज के जो हमारे पेशेंट है उनमें थोड़ा बहुत एजिंग की वजह से जो आइज के अंडर का टिश्यू होता है वो डिफ्लेट हो जाता है या उधर का वॉल्यूम कम हो जाता है, तो वो वॉल्यूम हम एनहांस करेंगे। जैसे यंग एज में हमारे जो चीक्स होते हैं वो उठ के होता है, वो जैसे जैसे एजिंग होता है तो वो बैठने लगता है, और वो बैठने की वजह से हमारा फेस टायर्ड लगने लगता है। पेरी ऑर्बिटल एरिया जो होता है, आंखों के अराउंड का जो एरिया होता है वो डल लगने लगता है, टायर्ड लुक आता है। तो ये लुक रिफ्रेश करने के लिए हम उनको भरते हैं। भरने के भी दो ऑप्शन होते हैं, हम फैट से भर सकते हैं उसको, जिसको हम ऑटोलॉगस फैट ग्राफ्टिंग कहते हैं, या हम फिलर्स कर सकते हैं। हाइलोनिक एसिड फिलर्स कॉमनली अवेलेबल होते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है कि ऑटोलॉगस फैट आपका खुद का होता है, वो उधर ट्रांसफ़र करने के बाद कई सालों तक रहता है। उसका डिसएडवांटेज बस यही होता है कि उधर वो ट्रांसफ़र करने के बाद उधर उसको अलाइव रहना पड़ता है, उधर ब्लड सप्लाई उसको इस्टेब्लिश करना पड़ता है, और ये पार्ट थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। सो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट को क्या चाहिए, अगर पेशेंट को टचअप सेशन ओके है आफ्टर 4 to 6 months, तो हम फैट ग्राफ्टिंग भी प्रेफर कर सकते हैं। फैट का पिगमेंटेशन पे भी अच्छा फ़र्क पड़ता है। बट इफ पेशेंट को ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रिजल्ट चाहिए कि नहीं मुझे एक ही बार करना है, फिर बाद में 1-1.5 साल बाद देखेंगे, बट अभी बार बार या सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करना है, पेशेंट को फैट हार्वेस्ट करना होता है, फैट निकालना होता है, वो अगर पेशेंट को नहीं करना है तो फिलर्स बहुत ईजी और क्विक सोल्यूशन होता है। सो हमारे आज के पेशेंट में हम अंडर आई जो वॉल्यूम लॉस हुआ है उसके लिए हाइलोनिक एसिड फिलर्स का प्रोसीजर करने वाला हूँ। अभी मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ, कौन से एरिया में मुझे ट्रीटमेंट मेजरली करना है। I've done markings for the filler injections, and what we can see here
is there's a tear trough ligament here. It continues as the orbital retaining ligament in this area. This is the mid-cheek groove. So the orbital retaining ligament and the mid-cheek groove make up the malar mound. We have the malar fat pad here and the nasolabial fold here. So what we want to try to do is lift this whole thing up so that all that has come down, we are going to fill it to help fill this whole area, give the support in the cheek and then fill this area. The filler that we are going to use today is Restylane Define in the lower part, which is the more mobile part. It integrates better with the muscles. And then in the upper tear trough area, we are going to use Restylane Classic. You can also use other fillers according to what you prefer, but this is what we are going to do. This side is more flatter as compared to this side, so we are also going to distribute the filler accordingly. We can also see the infraorbital crease here, so we are going to try to stay below the infraorbital crease and not go above it, otherwise it leads to a very puffy appearance in the eyes. हम ये एंट्री पॉइंट को एनेस्थीसिया देते हैं एक छोटा सा, पहले हमने उस पर क्रीम लगाया था, वो क्रीम होने के बाद जहाँ से हम एंटर करने वाले हैं वो एरिया में थोड़ा सा एनेस्थीसिया देके और नम करेंगे वो एरिया को. सेम अदर साइड पे करेंगे. तो फिलर्स बेसिकली ऐसे दिखता है. ये दो सिरिंज जो हमें दिख रहा है, दिस इज hyaluronic acid. दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द hyaluronic acid serums that we use for the face. These are basically hyaluronic acid but in a very cross-linked form. So hyaluronic acid के जो molecules होते हैं उनको हम एक दूसरे से chemically bond करते हैं. Because of that, when they are inside the face, they stay for a very long time, for maybe a year and a half, and also up till 3 to 4 years, 5 years also. Recent studies have shown that even 5-10 years after injecting it, वो उसका थोड़ा percentage face में रहता है. So not all of it gets reabsorbed by the body. So we are going to use the heavier or a bit more denser filler in the lower parts to volumize this area, and this is the more lighter filler that we are going to use in the under eye area, which has very thin skin. So वो area में हम वो use करेंगे. Fillers in general जहाँ भी face में volume कम हो जाता है with age, और naturally volume कम है, जैसे chins हो सकता है, temple area aging होने के साथ होता है, lower orbital area जो हम अभी कर रहे हैं, या even nose, जिनको nose और थोड़ा pointed nose चाहिए, ये या cheeks जिनके कम हो रहे हैं, jaw line define करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम fillers use कर सकते हैं. And that is what we are going to do today. We are going to use this filler to help volumize the cheeks and the infraorbital area. We are going to load the cannula first. ये cannula होता है, ये बिल्कुल sharp नहीं होता, so अंदर damage कम होता है. So we use this in some of the areas, and then we use the needles also in some areas as required. So these are very specific areas that we are treating, and these require special skills. So a proper training is what is required. So your dermatologist or your plastic surgeon are usually the ones who are trained in doing this and should be doing this. I'm going to place this a bit deeper and spread it out in this area. It's a comparatively safer procedure. इतना टेंशन नहीं होता जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तब, but of course care has to be taken. So I'm in this area now through the cannula. I'm below the muscle and I'm now going to inject. We can see that the patient is comfortable. So even though we are using a cannula, because it's a very small cannula, the patient is comfortable. Of course, she can feel it. It's not very uncomfortable or very painful that she is wincing. So हमने अभी एक साइड किया है, फिनिशिंग टचेस ऑफ कोर्स बाकी है, बट नाउ विल डू द सेम ऑन द अदर साइड. And then later come back to just see that both sides are even and match them up.
कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, ऐसे और प्रोसीजरल वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे. एट द एंड ऑफ द वीडियो we'll also show you more photos of similar patients who have done it to see what kind of difference you can expect.